जिन्ना का जिन फिर से बोतल से निकल चुका है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, आसिम मुनीर जिनका नाम है, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं पाकिस्तानी ओवरसीज कॉन्फ्रेंस में, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्कों का निर्माण किया गया और हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग अलग राष्ट्र के निर्माण की जो विचारधारा है उसको और आगे बढ़ाते हुए आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की जो निर्माण है, उनकी जो एक तरह से तारीख है, वो मुसलमानों के लिए। अब सोचो, पाकिस्तान में इतने सारे हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते हैं, बौद्ध रहते हैं और भी बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनको कैसा लगा होगा। एक आर्मी जनरल जो कि एक देश की अनडिस्प्यूटेड सबसे बड़ी पोस्ट पे है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी जनरल ही देश को चलाता है, वो ऐसी बातें कर रहा है, एकदम बिल्कुल मदरसा छाप जिहादी की तरह बातें करता है। आप सोचिए उस देश में रिलीजियस माइनॉरिटीज का क्या हालत होगा, उस देश में हिंदुओं की क्या हालत होगी, क्रिश्चियंस की क्या हालत होगी, और बाकी जो अहमदिया समुदाय हैं, इस्लाम में ही बहुत सारे समुदाय हैं जैसे अहमदिया हैं और सारे हैं, उनको वो लोग मुस्लिम भी नहीं मानते हैं। उनके जो नमाज वगैरह पढ़ने का राइट है वो तक पाकिस्तान ने छीन लिया है। बंगाल में उनके खुद के मुस्लिम भाइयों के साथ क्या अत्याचार उन्होंने 1971 के पहले किया है, ये सारा पाकिस्तान की तारीख में दर्ज है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान जो है क्या हुआ है, सच में भारत में मिल जाएगा या बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तो उसने विद्रोह कर दिया है। कुछ और विशेष मुद्दों जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है दुनिया का, जिसकी फंडिंग डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दी है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं चाहूंगा अगर आप नए हैं तो इंडियाज ग्लोबल लेंस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जियोपॉलिटिकल न्यूज के, इंटरनेशनल अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के और साथ साथ जो डिफेंस के बहुत सारे अपडेट्स आते हैं वो तुरंत आपको मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं। तो सीन क्या था कि जो पाकिस्तान में एक ओवरसीज लोगों का कॉन्फ्रेंस होता है। ओवरसीज मतलब क्या, कि जैसे मान लो हमारे देश के कोई लोग किसी दुनिया के और देश में रह रहे हैं, पैसा कमा के अपना देश में बेचते हैं, और जब यहाँ पे आते हैं तो उनका एक तरह से सम्मेलन होता है। जैसे पाकिस्तानी भी यूके में, यूएस में या फिर मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देशों में रहते हैं, क्योंकि उनके पास भी थोड़ी बहुत तो प्रतिभा होगी, पैसा वो लोग कमा के आते हैं, अपने देश में बेचते हैं, उसी से उनकी अर्थव्यवस्था चलती है, क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह तो कुछ होता नहीं उनके यहाँ। तो उनका सम्मेलन था, उसमें इनफैक्ट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वगैरह भी मौजूद थे और ये जनरल आसिम मुनीर। अब सोचो, एक हमारे यहाँ सोचो कि हमारे यहाँ उपेंद्र द्विवेदी जो जनरल है, कभी वो ऐसा स्टेटमेंट देने की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ मिलिट्री का, आर्मी का एक ही धर्म है, वो है राष्ट्र की सेवा और अनुशासन। ये हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, वहाँ अलग टाइप के लोग हैं। इसके पहले बाजवा या फिर मुशर्रफ, जो मुशर्रफ बहुत रेडिकल माने जाते थे पहले, उनसे भी ज़्यादा रेडिकल ये बंदा निकला। और इस बंदे ने बिल्कुल सीधे बोला कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, इसी तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख बिल्कुल अलग है, हमारे जीने का तरीका अलग है, हमारे पूजा करने का, हमारे रहने सहने का, हमारे कल्चरल एथनिकली सब कुछ अलग है, जबकि उसी देश में इतने सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ रहते हैं। अब सोचो, ये बंदा टॉप लेवल का बंदा जब ऐसा बोल रहा है तो ग्राउंड लेवल पर वो क्या हालत करता होगा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी में किसी भी हिंदू को, क्रिश्चियन को उसकी जो पूजा करने की आज़ादी मिलती होगी? क्या उस देश में उनको रिलीजियस फ्रीडम मिलती होगी? ऐसा वेनमस बंदा भारत की सीमा पर काउंटर टेररिज्म के लिए क्या कर पाएगा, बल्कि ये आतंकवादियों का सहयोग करता होगा कि जाओ आप हिंदुओं की हत्या करो यहाँ पे, जम्मू में और जगहों पे। तो ऐसे लोग ना सिर्फ किसी देश के लिए बल्कि मानवता के लिए खतरा है, और यह जो बयान है वो उनकी एक तरह से रेडिकल माइंडसेट को दिखाता है। दूसरी बात, चूंकि बलूचिस्तान में इनको इतना लार्ज स्केल पे एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा है, रिसेंटली इनकी एक ट्रेन ही हाईजैक हो गई थी, इनके आर्मी ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको अफगानिस्तान वाली साइड से, केपीके की साइड से बार बार रिटेलिएट कर रहा है, परेशान करने का प्रयास कर रहा है। बलूचिस्तान में अनस्टेबल नेचर है, और बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स के मूवमेंट है वो तो भारत से भी मांग कर रहे हैं कि कृपया करके आप हमें अपने में मिला लीजिए, क्योंकि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, पीस चाहते हैं। अगर भारत हमारी सहयोग करेगा तो हमको एक अच्छा प्रॉस्पेरस और वेल्दी लाइफस्टाइल मिल सकता है। लेकिन भारत ने अभी इसमें चुप्पी रखी है, क्योंकि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी भी देश के इंटरनल अफेयर में एक तरह से ऑफिशियली इंटरवीन नहीं करते हैं।
बाकी अंदर की क्या बात है, क्योंकि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है या फिर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो क्या काम करती हैं वो किसी को नहीं पता होता है। लेकिन ऑफिशियल पोजीशन हमारी यही रहती है कि हम किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्वमेंट ना करें। चूँकि बलूचिस्तान जो भी है उनके देश की टेरिटरी है, हालांकि उनकी फ्रीडम मूवमेंट चल रही है, बहुत इलीगल तरीके से वो टेरिटरी उन्होंने ऑक्यूपाई करी है, लेकिन चूँकि बलूचिस्तान का फ्रीडम स्ट्रगल है, वो अपने लोग लड़ रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको उनकी फ्रीडम मिल सके भविष्य में, या अच्छी लाइफ स्टाइल एटलीस्ट मिल सके। क्योंकि देखो तो पाकिस्तान का 47% जो भाग है वो बलूचिस्तान का है। उनके यहाँ 4 प्रोविंस है, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है और केपीके। तो उसमें बलूचिस्तान 47 लैंड मास एरिया घेरता है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन 1-2% ही है। उसके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज है, जो कि पाकिस्तान ने चीन को लीज पर दे दिया है, अन्य देशों को लीज पर दे दिया है कि भैया जाओ और फटाफट इसका तेल का, गैस का और चीज़ों का, क्या बोलते हैं इसको, रेयर अर्थ मिनरल्स है, इनका शोषण करो। और वहाँ के लोगों को कोई सुविधा वगैरह नहीं मिल जाता, मतलब कुछ भी उनको नहीं मिलता है, पूरा फुल स्केल पर शोषण हो रहा है। तो इसीलिए लार्ज स्केल पर वहाँ पे अपराइजिंग हो रही है। भविष्य में देखा जा सकता है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। अब इन्हीं सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने कुछ रेडिकल बातें कही हैं, वो अपने लार्ज स्केल पर कई सारे फ्रंटों पर सामना कर रहे हैं। तो ध्यान भटकाने के लिए वो कश्मीर में, कल कश्मीर को उन्होंने कहा कि हमारे गले की नस है। आप सोचो, गले की नस मतलब किसी दूसरे देश की टेरिटरी, कश्मीर हिंदुस्तान की टेरिटरी है, ये सबको पता है। जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, और आप किसी अन्य देश की टेरिटरी को अपने गले की नस कैसे कह सकते हैं। तो इसी पे भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लॉजिक जो हैं, उनके आर्मी चीफ के लॉजिक बिल्कुल एब्सर्ड है। और वही इन्होंने रिआइटरेट करा, बात दोहराई कि हमारे देश की टेरिटरी को आप अपने गले की नस कैसे कह सकते हैं। जगलर वेन बोलते हैं उसको, गले के पास बिल्कुल जगलर वेन होती है कि जो अगर कट गई तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो ये सारे कंट्राडिक्शन चल रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने रिसेंटली प्रयास किया कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी काफ़ी एक तरह से अनस्टेबल माहौल क्रिएट किया जाए, और उससे भारत का जो बंगाल का रीजन है उसको अनस्टेबल करने का प्रयास किया गया। ठीक है। दूसरी मुद्दा तो क्या था कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पे 250% के अप्रॉक्स टैरिफ बढ़ा दिए हैं, एंड अब ये फुल फ्लेश्ड ट्रेड वार की तरफ मुद्दा बढ़ रहा है। उनके यहाँ लोकल में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि एंटीसेमिटिज्म को टैकल करने के लिए तो यूएस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तरह से फ्रेमवर्क दिया था कि ये हमारे पैरामीटर्स हैं, एंड वी वांट कि आप इन सब पैरामीटर्स पे कंप्लाई करो। हम चाहते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एंटीसेमिटिज्म मतलब होता है कि यहूदियों के विरोध में किसी भी प्रकार की दुर्भावना रखना, मतलब जुदाइज्म वाले जो फेथ के लोग हैं उनके खिलाफ आप कुछ भी नेगेटिव मत बोलो, उसी को बोलते हैं एंटीसेमिटिज्म। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यूएस की यूनिवर्सिटीज़ को प्रपोजल भेजा गया। तो उसमें जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे इंडिया के स्कॉलर्स वहाँ से पढ़ के आए हैं, नोबेल लॉरिएट्स बहुत सारे पढ़ते हैं और बहुत सारी रिसर्च वहाँ पे होती है, तो उसने मना कर दिया कंप्लाई करने से। फिर उसके बाद क्या था, इन्होंने रिटेलिएशन में $2.3 बिलियन की बहुत लंबी फंडिंग होती है यार, लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का एनुअल फंडिंग होता है उसका, उसको यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लॉक कर दिया। लेकिन इससे थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, जैसे फॉरेन के स्टूडेंट बहुत सारे रिसर्च करने जाते हैं या फिर जो एड वगैरह पे जाते हैं उनको पढ़ने में दिक्कत आएगी, उनको काफ़ी समस्या आ सकती है एड वगैरह की। अब देखते हैं इस पर क्या मुद्दा आगे सामने आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इस हफ्ते की, जो बहुत ट्रेंडिंग में थी। अगर आपको हमारा कंटेंट बेहतर लगा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी दोस्त यार हैं उनसे वीडियो शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।